ऋषभ पंत की बात करते हैं हमारे सेगमेंट द बिग क्वेश्चन आंसर्ड बाय गूगल एआई मोड। क्योंकि आजकल मेरे जहन में जो भी सवाल आता है मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास तो जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ एक बार गूगल एआई मोड से भी थोड़े हिंट्स ले लेती हूँ। तो मेरा सवाल है ऋषभ पंत को लेकर, इस भारतीय T20 लीग सीजन में कप्तान के रूप में ऋषभ पंत की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अब ये जो है इसका जवाब ये आपकी नजरों के सामने। देखिए 27 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर उन्हें खरीदा गया। बल्लेबाजी के फॉर्म में सुधार की जरूरत है, क्योंकि जब आप पिछला सीजन देखते हैं उनका एवरेज सिर्फ 24.45 रहा था। ये भी कह रहे हैं कई लोग कि शायद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं ताकि उनकी जो रिदम है वो वापस आए। टीम 7वें नंबर पर खत्म किया था। डिसिप्लिन को जरूर बनाए रखना होगा। डिसिप्लिन का रीजन है कि धीमे ओवर रेट के कारण उनको 30 लाख तक का जुर्माना भी लगा था। लेकिन जब आप पिछले सीजन की मेमोरीज याद करते हैं तो लास्ट गेम ऐसा था कि वहां पर आपके रन्स आ गए थे, आपने एक शतक बनाया था, उसके बाद एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन भी आपने किया था। तो एक चीज ऐसी थी जहां पर एक हाई पर उन्होंने खत्म किया था कम से कम। हाँ, और अच्छा भी लगा देख के, क्योंकि ये इनके अंदर प्रतिभा कूट कूट के भरा हुआ है और हम सभी चाहते हैं कि इनके बल्ले से कंसिस्टेंटली रन आए। जो आंकड़े हमने देखे एवरेज की, वो 25 वाला बंदा नहीं है, वो 45-50 वाला बंदा है। और हंगर भी होंगे अभी, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेना चाहिए उनको। ईशान किशन की जो जर्नी रही थी, इतने साल वो बाहर बैठे हुए थे घरेलू क्रिकेट में, वो कप्तानी करके झारखंड को सैयद मुश्ताक अली जिता के दिए। उसके बदौलत वो टीम इंडिया में उनको मौका मिला था। तो इनको भी अभी टीम इंडिया से बाहर रखा गया है, तो इनके पास वो मोटिवेशन है कि इस बार की जो चुनौती की आपने बात की ना, वहाँ पे ये चुनौती रहेगी। एक तो टीम को जिताना है, अगर आप जिताते हो तभी आप फिर से सबके जहन में आने लगोगे। सिलेक्टर्स भी सोचेंगे आपको लेने के लिए बतौर कप्तानी। बतौर कप्तान तो नहीं लेंगे, बट कप्तान अगर बतौर जीतते हो तो आपको उस नज़रिए से देखेंगे। बट फाइनल अगर जिताते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका बल्ला चलेगा, और चलना भी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर है और वो लक्ष्य से ही उतरेंगे कि इस बार कंसिस्टेंटली रन बनाएं। और पिछले साल सिर्फ एक ही शतक इन्होंने बनाया था, इस बार कोशिश करें 2-3 बनाए और अपनी जो प्रतिभा है उसको जस्टिफाई करें। और मेरा सलाह ये रहेगा कि ऊपर की तरफ बल्लेबाजी करें पहले 3-4 मैचों में। एक जगह फिक्स करें आप बतौर कप्तान, 3 हो या ओपन हो, आप अपने लिए करें, हमारे देश के लिए करें, क्योंकि आपका बल्ला चलना आपकी तरफ प्रतिभा को इंडिया मिस नहीं कर सकता। तो उसके लिए अगर आपको ओपनिंग स्लॉट अगर चेंज भी करनी हो तो आप करें, क्योंकि अगर इसमें और माकरम में और मिचेल मार्श में अगर प्रतिभा की अगर बराबरी की जाए तो ऋषभ पंत इन तीनों में से अव्वल नंबर पे भी रह सकते हैं, और है उनमें वो क्षमता। तो वो उस अंदाज में सोच के उतरना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर शुरुआती 2-3 मैच अगर नहीं भी लगे तो फिर आप रियलाइज कर सकते हो, फिर आप 3 या 4, 5 या कई किधर में भी आओ। लेकिन पहला आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दो, क्योंकि देश आपको छोड़ने की वो सोच में ना जाए कि भाई अब तुम्हारा क्रिकेट खत्म, अब हम तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहे, ऐसा नौबत ना आए। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की कहानी है। जब आप रेड बॉल में देखते हैं तो ऋषभ पंत ने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो हम सब जानते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं उठता है। जो उन्होंने बात करी, अगर आपके रन्स आते हैं, आप किस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हैं, एग्जैक्ट एक डिसाइडेड पोजीशन है, आपकी टीम के लिए 100% बेहतर होता है, क्योंकि फिर आपकी लीडरशिप भी बेहतर होती है। बिल्कुल 100%। पहले गूगल एआई ने बहुत अच्छे से बताया और उसके बाद दादा ने बहुत अच्छे से विस्तार किया, क्योंकि पिछले साल की यही इश्यूज थे। पहला इश्यूज ऋषभ के साथ शुरू हुआ था कि वो अपने आप को एक फ्लोटर के हिसाब से यूज कर रहा था, जहां पे आधा टूर्नामेंट निकल गया, आपको यही समझ में नहीं आया कि मुझे जाना कहां है, क्योंकि टॉप 3 आपको सेट करने थे। तो इट्स नॉट, मतलब ठीक है, मैं समझता हूं कि टॉप 3 आपको सेट करने, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है कि आप टीम के कप्तान हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस में निकलवानी है और आपको वो एरिया ढूंढना पड़ेगा आप कहां सेट होते हो टीम के लिए। और हम यही बात कर रहे थे, ओपन आएंगे तो एक मैच में ओपन भी दिख गया, 3 नंबर आएंगे तो 3 नंबर भी दिख गया, 6 नंबर भी दिख गया। तो अभी बेस्ट जो एरिया है, मुझे लगता है निकोलस पूरन को आप थोड़ा सा नीचे भेज सकते हैं कि 1 नंबर 4 पे भेज दीजिए, खुद 3 पे आइए। वो 3 नंबर इन्हें अपने लिए सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स पे भी अच्छा खेलते हैं, आप स्पिनर्स पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगेन जैसा दादा ने बोला कि यार कंट्री देख रही है, कंट्री उम्मीद रखती है आपसे, क्योंकि पूरी कंट्री आपको बहुत प्यार करती है। दूसरी जिम्मेदारियों की अगर आप बात करते हो तो ऋषभ पंत एक बहुत अच्छा क्रिकेटर होने से पहले बहुत अच्छा इंसान है। तो वो
उन सभी प्लेयर्स को उसकी जिम्मेदारी जो वो खुद समझता है, अभी जितनी मेरी उससे बात हुई है, वो ये समझता है कि भाई क्रिकेट तो सेकेंडरी है मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो 24-25 लड़के मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ कंफर्टेबल फील करें, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करें, और इस 3 महीने का जो टूर्नामेंट है, इसके बाद वो एक अच्छा इंसान बन के निकले। वो इस तरीके की सोच का हो गया है उस इंसिडेंट के बाद से, जो मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो यस, जिम्मेदारियां उसकी बढ़ जाती हैं विद टाइम, लेकिन यहाँ पे अगर टीम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट ना रिजल्ट ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। सब बात करेंगे प्रोसेस की, लेकिन रिएक्ट करते हैं रिजल्ट पे। तो यस, उसके हिसाब से अपनी जिम्मेदारी जो है, अपने आप की जो जिम्मेदारी है वो लें और फिर आगे बढ़े, तो वो सबसे अच्छा होगा टीम के लिए। मोहित ने एक बात यहाँ पर कही कि बहुत अच्छे इंसान भी है, बहुत अच्छे खिलाड़ी होने से पहले गूगल एआई मोड ये भी बता रहा है कि वो उत्तराखंड से आते तो आगे बढ़ रही थी कि अर्जुन तेंदुलकर के साथ उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो उनको समझा रहे थे कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो आकर मुझसे बात करो। ये बतौर कैप्टन भी दिखाता है कि एक तो वो सेल्फलेस एटीट्यूड जो उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा हुआ है कि टॉप 3 आपके सेटल हो जाते हैं, प्लस अपने प्लेयर्स से इस तरह के इंटरेक्शंस। हाँ, क्रिकेट के ऊपर वैसे तो उसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। क्रिकेट के ज्ञान के ऊपर ऑब्वियसली वो माही भाई से ऑब्वियसली क्लू तो लिए ही होंगे। और माही भाई एक चीज तो अपने दौर में करते थे, अपने रूम का दरवाजा हमेशा खोल के रखते थे खिलाड़ियों के लिए, और वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो उम्र के खिलाड़ी होते हैं ना, ऋषभ पंत अभी भी यंग ही है, हालांकि बहुत साल से खेल रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत समय लगता है कि नहीं ये बहुत उम्र वाले प्लेयर है, बहुत साल से खेल रहा है, लेकिन अंत में है ही वो कम उम्र का बच्चा, युवा ही खिलाड़ी है। बट जब युवा को आप कप्तानी देते हो ना, तो डबल एज वाली शोल्ड वाली बातें हो जाती है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता कि क्या मैं बल्लेबाजी पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं जो मेरा नेचुरल चीज था अपने खेल पे, या कप्तानी पे करूं। अभी ये चीज इसको बैलेंस करने आनी पड़ेगी, और ये पिछले साल सीखे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी कंसिस्टेंटली फेल नहीं करने वाले प्लेयर है ये। तो इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कप्तानी, जितने भी युवा खिलाड़ी है सबको लेके चले, जैसे मोहित ने कहा कि 24 प्लेयर्स को लेके चलना है, सभी का मूड जानना है, आपको कौन क्या सोच रहा है, सबको कंफर्ट जोन में रखना है, एक परिवार की तरह इस टीम को आगे बढ़ाना है। और साथ में ओनर का भी एक प्रेशर है, क्योंकि ओनर साइड बाय साइड आप देख ही रहे होगे, उनका जब भी स्टेटमेंट आता है। फाइनल हम लोग एक मैच हारे 2017 में, जब हम लोग हारे थे, मैं था उस टीम में, तो 1 रन से हारे थे। तो उनसे जब प्रश्न किया था कि क्या लगता है, तो वो बोले देखिए 1 रन से हारे या 100 रन से हारे, अंत में तो जैसे इन्होंने कहा कि सब रिजल्ट के ऊपर ही निर्भर करता है, मतलब लोग आपको ये करते हैं। तो उनका एक प्रेशर रहता है कि ट्रॉफी जीतना ही है। हालांकि अगर ऋषभ पंत नहीं भी सोच रहे होंगे ना, बट साइकोलॉजिकली तो वो चलता ही है बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि आपको हाई वैल्यू में भी लिया गया है, और सबसे ज्यादा प्राइस तो इन्हीं को ही मिला है। तो इतने सारी चीजों को जहन में रख के चलना आसान बात नहीं है, बट पिछले साल से वो लर्न करके मेरे ख्याल से इस साल अच्छा करेंगे। ऐसे सवालों के जवाब के लिए आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। विस्तार से आपको सारे जवाब मिलेंगे, और जब आप क्रिकबज़ लाइव हिंदी देखते हैं तो यहाँ पर तो आपको एडिशनल एक्सपर्ट कमेंट्स भी मिलते हैं। आप देख रहे थे द बिग क्वेश्चन आंसर्ड बाय गूगल एआई मोड।